हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप अच्छे होंगे। और आज फिर से आ गया हूँ मैं आपकी जूलॉजी की क्लास लेकर। और मैं आपको बता दूँ, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका जूलॉजी का थर्ड पेपर आएगा। 2019-20 के जो भी पेपर हुए हैं वो मैं सारे आपको क्लियर करवा रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर आपने ये क्लास नहीं ली है पहले की और आप लेना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर आपको ये सारे ओल्ड पेपर की वीडियोज़ और हमारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे वो क्लास सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने नहीं पढ़े होते और वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो अगर छूट गए और मानो कि वही एग्ज़ाम में आ गया तो आपको वहाँ पर परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो देखो, 10 मिनट का टाइम बचा के रखो। इंसान के पास में 10 मिनट का टाइम नहीं है तो समझो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, हम आपके साथ हैं, कंप्लीट कोर्स आपको करवा देंगे। और हाँ, बहुत जल्दी अब आपके लिए किस तरीके से पढ़ना है और किस टाइम पे पढ़ना है वो उसका टाइम टेबल भी वीडियो आएगा एक। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पुरानी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो आज का आपका देखो, इससे पहले का जो वीडियो हुआ था उसके अंदर इससे पहले के क्वेश्चन करवा दिए। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट, सामर्थ्य यानी समता को परिभाषित करो। ठीक है, तो सामर्थ्य क्या है, मतलब परिभाषा देनी है यहाँ पर। तो वेडिंगटन के अनुसार सामर्थ्य उत्तक की वह विशिष्ट कार्य की अवस्था है जिसमें वह प्रेरण क्रिया के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है, अर्थात उत्तक उस विशेष काल में विशिष्ट संरचना निर्माण की क्षमता रखता है। ठीक है, कोई विशेष काल के अंदर उत्तक एक ऐसी चीज़ है जो कोई विशेष काल हो उसके अंदर भी एक विशिष्ट संरचना निर्माण की क्षमता रखता है। आंवला के कार्य क्या है, आंवला अपरा, भाई इसका दूसरा नाम क्या है, अपरा है। ठीक है, तो अपरा के द्वारा ही पोषक पदार्थ मादा से भ्रूण को दिए जाते हैं। देखो, जो मादा होती है वो पेट से होती है तो उसके भ्रूण होता है, तो जो अपरा है उसके माध्यम से जो भ्रूण है उसका पोषण होता है। ठीक है, वो खाना पीना पोषण जैसे खनिज लवण जो भी है, तो ये एक तरीके से उसका पालन पोषण कौन किसके माध्यम से, अपरा के द्वारा होता है। अपरा भ्रूण व मादा के बीच O2 ऑक्सीजन का CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय यानी आदान प्रदान करती है। और मादा के रक्त में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज जैसे खसरा, चेचक, पोलियो के प्रतिरक्षी रसायन अपरा के द्वारा ही भ्रूण को, तो समझ सकते हो कि जो अपरा है उसके द्वारा मादा के भ्रूण का पूरा पालन पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता से बढ़ाना, सब कुछ चीज़ें अपरा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्लोनिंग क्या है। एक ही जीन या क्रोमोसोम या उसके एक भाग की समान प्रतियां बनाना जीन क्लोनिंग है। ठीक है, क्या है जीन क्लोनिंग, एक ही जीन या क्रोमोसोम या उसके एक भाग की समान प्रतियां बनाना क्या है, जीन क्लोनिंग है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रूणीय विज्ञान के जनक। तो भ्रूणीय विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म प्लाज्म क्या है, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो प्राणी का शरीर 2 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, जनन कोशिकाएं और कायिक कोशिकाएं। और जनन कोशिकाएं अपने लक्ष्य पूर्व स्थित जनन कोशिका से प्राप्त करती है। देखो, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत कहता है इस बात को कि प्राणी का शरीर है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित है। अब 2 कौन कौन सी है, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। और जनन कोशिका अपने लक्षण पूर्व स्थित जनन कोशिका, यानी कि ये जो कोशिका का निर्माण होता है वो पहले की मृत कोशिका से मिलकर होता है। ठीक है, तो ये है कि उसके लक्षण आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणुओं में नेबेन कर्ण क्या है। ठीक है, तो शुक्राणु पूर्व कोशिका के सभी माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय सूत्र के चारों ओर एकत्रित होकर सर्पिल आच्छाद का निर्माण करते हैं। और इस आच्छाद को ही क्या कहते हैं, नेबेन कर्ण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैंप ब्रश गुणसूत्र। पहले भी एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया अगर आपको याद हो तो ये महागुण सूत्र हैं जो अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोमेटिन उप प्रावस्था में मछली, मेंढक, रेप्टाइल और पक्षियों की डिंब वाहिनियों में पाए जाते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि लैंप ब्रश गुणसूत्र के बारे में डिटेल से बताओ या टिप्पणी करो। तो आपको पता है ये डिंब कोशिकाओं में पाए जाते हैं
और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप अच्छे से देख लो भाई, पढ़ लेना भाई, अभी भी कह रहा हूँ। और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन करवाए थे हमने बुक क्लासेज के, उनको क्लास में जाकर लो। और अब बस लॉन्ग क्वेश्चन ही स्टार्ट कर दूंगा मैं मंडे से, फटाफट से इनको करवा के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। और पुराने पेपर भी मैं अपलोड करता रहूँगा, यानी एक दिन में 2 क्लास भी आ सकती है मेरी। तो आप बस तैयार रहो, कंटिन्यू में पढ़ाने को तैयार हो। बहु शुक्राणुता से आप क्या समझते हैं? शुक्राणु के अनिश्चित भविष्य के कारण नर जंतुओं द्वारा अधिक संख्या में शुक्राणुओं का स्खलन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? बहु शुक्राणु, यानी कि शुक्राणुओं की अधिकता, वही क्या है, अधिक संख्या में शुक्राणु का स्खलन करना ही क्या कहलाता है? बहु शुक्राणुता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों की कोरक का नाम बताओ भाई। तो ये है पोष कोरक, ब्लास्टोकाइट। संभावी रेखा चित्र क्या है? संभावी रेखा चित्र क्या है? अंड या कोरक के विभिन्न भागों से बनने वाले क्षेत्र को सूचीबद्ध कर इसके चित्रीय निरूपण को संभावी रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागोच्छेदन क्या है? यह एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है। क्या है? लैंगिक प्रजनन है, जिसमें नर व मादा युग्मक एक ही कोशिका या प्राणी द्वारा बनाए जाते हैं। इस युग्मक के आपसी समेकन से युग्मनज बनता है, जिसे क्या कहते हैं? जैसे पैरामीशियम। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन है आपका अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के नाम। जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली कौन कौन सी है, उनके आपको नाम बताने हैं। तो फर्स्ट है एमिनोन और सेकंड है कोरियोन। फर्स्ट एमनीओन और दूसरा है कोरियोन। ठीक है, तो अगर वीडियो को अब तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो आप, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट मिलता है। और यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार करो यार, ऐसे मत करो। तो और नेक्स्ट आपका योगसेक और एलिटॉइंस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जरा विज्ञान को परिभाषित कीजिए, यानी जरा विज्ञान क्या है? जेरेंटोलॉजी। ठीक है, तो वह विज्ञान जिसमें अंतर्गत जीर्णता का अध्ययन किया जाता है ना, वही क्या कहलाती है? जरा विज्ञान कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जो निम्नलिखित प्रश्न है उनका आपको भाई शॉर्ट में यानी टिप्पणी के रूप में, अब इनसे ये ज्ञात होता है कि आपकी टिप्पणी के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो वो भी कर सकते हो इनसे, और सब्जेक्टिव आते हैं टिप्पणी के रूप में तो वो भी। आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? कार्ल अर्नस्ट वॉन वेयर। ठीक है, कार्ल अर्नस्ट वॉन वेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति वृत्तीय परिवर्धन को परिभाषित कीजिए। अलैंगिक जनन से बनी संरचना ब्लास्टेमा एवं लैंगिक जनन से बने युग्मनज से पूर्ण जंतु बनने की क्रिया को व्यक्ति वृत्तीय परिवर्धन कहते हैं। क्या? अलैंगिक जनन से बनी संरचना ब्लास्टेमा एवं लैंगिक जनन से बने युग्मनज से पूर्ण जंतु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? व्यक्ति वृत्तीय परिवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्व रचना सिद्धांत क्या है? जनन कोशिकाओं में पूर्ण रचित भ्रूण अथवा वयस्क का लघु रूप उपस्थित होता है, और ये लघु रूप अंडाणु में होता है, जिसे क्या कहते हैं? शुक्र द्वारा वृद्धि के लिए उत्तेजित किया जाता है। तो पूर्व रचना सिद्धांत ये व्याख्या करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजोलेसिथल। ठीक है, क्या है? मीजोलेसिथल तथा मेगालेसिथल। ठीक है, तो ये अंडे हैं 2 प्रकार के। अब इनकी क्या देनी है आपको? परिभाषा। 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर देखो टेक्निकल इश्यू चलते रहते हैं। अब आपका क्वेश्चन है मीजोलेसिथल और मेगालेसिथल। इस श्रेणी में वे अंडे आते हैं जिनमें पीतक की मात्रा न तो बहुत अधिक होती है और न ही बहुत कम, तो वो आते हैं। इस तरह के अंडों में प्रोटोमाइजोन और डिप्नोई तथा एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में मिलते हैं। समझ गए आप? मीजोलेसिथल के श्रेणी में जो अंडे आते हैं वो पीतक की मात्रा न तो कम होती है न ज़्यादा, और इस तरह के अंडे किस में?
पेट्रोमाइजोन और डिप्नोई तथा एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में मिलते हैं। नेक्स्ट आपका मेगालेसिथल। इस श्रेणी में आने वाले अंडों में पीतक की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा इस तरह के अंडे उपास्थली व अस्थली मछलियों, रेप्टिल, एविज वर्ग के प्राणियों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुक्राणु कायांतरण। शुक्राणु कायांतरण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखो शुक्राणु अब और कायांतरण, ठीक है। अब इनके बारे में आपसे पूछा है तो शुक्राणु कैसे होते हैं भाई? धागेनुमा गतिशील शुक्राणु बनने की क्रिया को देखो मैं पूरा समझाता हूँ। ये क्रिया है यहाँ पर स्पर्मेटोसाइटोसिस। अब इनसे गोल, गतिहीन, अगुणित और स्पर्मेटिड से एक धागेनुमा गतिशील शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु कायांतरण है। भाई गतिशील एक जगह से दूसरी जगह और शुक्राणु कायांतरण, ये क्रिया होती है ना बनने की क्रिया, उसे ही क्या कहते हैं? शुक्राणु कायांतरण कहते हैं। और जिन परिवर्तनों से स्पर्मेटिड शुक्राणु में विभेदित होते हैं वे अत्यंत क्या होते हैं? मूलभूत होते हैं, ठीक है, मूलभूत होते हैं। और नेक्स्ट है आपका विरूप जनन किसे कहते हैं? तो ये है आपका ऐसा परिवर्धन जिसमें संरचना विकास असामान्य हो जाने से मॉन्स्टर भ्रूण का निर्माण हो। विरूप जनन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें संरचना विकास असामान्य हो जाने से मॉन्स्टर भ्रूण का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं? विरूप जनन, विरूप उत्पत्ति कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओवल प्लेसेंटा। और तो भाई इसके द्वारा दो स्रावित जो हार्मोन है उनके नाम बने। तो पहला है एस्ट्रोडायोल और दूसरा है प्रोजेस्टेरिन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंशभंजी या अपूर्ण विदलन किसे कहते हैं? तो जब विदलन खांच केवल कोशिका द्रव वाले क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। जो विदलन है खांच वो केवल कोशिका द्रव वाले क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, तो वो क्या कहलाती है? और पीतक की अत्यधिक सघनता के कारण इसका विभाजन संभव नहीं होता। यह है जो अंशभंजी या अपूर्ण विदलन है, वो क्या है? जब विदलन खांच है केवल कोशिका ध्रुव वाले क्षेत्र तक ही सीमित रहे, यानी कि जो विदलन खांच है कोशिका ध्रुव वाले क्षेत्र है उसके अंदर ही सीमित रहे और अन्य क्षेत्र में इसका कोई मतलब यानी कि इसका कोई प्रभाव ना हो, तो पीतक की अधिक सघनता के कारण इसका विभाजन संभव नहीं होता। और फिर अतः इसे क्या कहते हैं? अंशभंजी विदलन। भाई एक आंशिक जगह के पर ही है इसका सघनन होता है, ठीक है, सघनता। और इस विदलन के फलस्वरूप अंडा पूर्ण रूप से पृथक कोरक खंडों में विभाजित नहीं होता और इस तरह विदलन बहुपीतिकी व मध्यपीतिकी अंडों में पाया जाता है। भ्रूणीय प्रेरण की परिभाषा पूछिए यहाँ पर। तो अंडे के परिवर्धन काल में एक प्रकार के कोशिकीय समूह का अन्य कोशिकीय समूह पर प्रेरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तक संगठन एवं भ्रूण की अंग विन्यास अभिक्रिया होती है। और अंडे में होने वाले इस प्रकार के कोशिकीय अथवा उत्तकीय प्रेरण को क्या कहते हैं? भ्रूणीय प्रेरण कहते हैं। समझ रहे हो बात को? भ्रूणीय प्रेरण क्या है? अंडे के परिवर्धन काल में एक प्रकार के कोशिकीय समूह का अन्य कोशिकीय समूह में प्रेरण होता है ना, और जिसके परिणाम स्वरूप उत्तक संगठन एवं भ्रूण की अंग विन्यास अभिक्रिया होती है। और अंडे में होने वाले इस प्रकार के कोशिकीय अथवा उत्तकीय प्रेरण को क्या कहते हैं? भ्रूणीय प्रेरण। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 20 के लगभग मैंने क्वेश्चन बताए हैं। तो यार लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में जो फर्स्ट ईयर में है उनको सबको जूलॉजी पढ़ाओ भाई। चैनल बताओ, सब्सक्राइब करवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ो। और फटाफट से मैं सोमवार से क्लास लेकर आ रहा हूँ फटाफट आपके लिए जल्दी ही। तो बस मज़ा आने वाला है, कंटिन्यू देखते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।